हेलो किड्स, गुड आफ्टरनून। अब मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ। सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा था, तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई। तो आज मैं सोशल साइंस की वीडियो बना रही हूँ, फुटप्रिंट्स बुक, फोर्थ क्लास। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर करेंगे 14th, जो है एम्पायर इन इंडिया। एम्पायर्स इन इंडिया कि इंडिया में कौन कौन सी एम्पायर्स रही थी। तो अभी हम पर्टिकुलर एम्पायर्स के बारे में करेंगे, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी 5th क्लास, उसमें आपको आपका एक्सप्लोर होके आएगा। ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं एम्पायर्स इन इंडिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। जस्ट अ मोमेंट। तो ये 4th क्लास का 14 चैप्टर है, एम्पायर्स इन इंडिया। अब इसमें क्या है, अब हम रीड जैसे जैसे रीड करते जाएंगे, आपका इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है, बट हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा हमारा 5th क्लास में पूरा डिटेल स्टडी में आएगा। तो अभी आपको जितना बताया गया उसके अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। 14th चैप्टर, एम्पायर्स इन इंडिया। Indian history is broadly divided into the ancient, medieval and modern period. इंडियन हिस्ट्री जो है वो डिवाइड की गई थी टू पीरियड्स में, द एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। लेट अस रीड अबाउट टू मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एम्पायर्स इन इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री की दो इम्पोर्टेंट एम्पायर्स कौन सी थी? नंबर वन, द मौर्यन एम्पायर एंशियंट पीरियड में थी, एंड द मुगल एम्पायर इन द मेडिवल पीरियड। अब मौर्यन एम्पायर के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे पहले कि कौन थे मौर्यन एम्पायर। द मौर्यन एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया की जो मौर्यन एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी। फ्यू ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट किंग, अब इसके ग्रेटेस्ट किंग्स कौन से थे, इसमें इंक्लूड कौन कौन होते हैं? चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका। अब मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको क्या पता चला कि मौर्यन एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन द एंशियंट इंडिया। अब एंड द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ एंशियंट इन मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम मुगल एम्पायर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसके बाद हम दोनों एम्पायर्स को अलग अलग डिफाइन करेंगे। ओके, तो देखो ये स्टैच्यू है, स्टैच्यू को ध्यान से देखिए। We focus on the statue of Chandragupta Maurya, the founder of Mauryan Empire। ये मौर्य चंद्रगुप्ता मौर्य का स्टैच्यू है, जो कौन थे? फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के। मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर डायनेस्टी रोज टू पावर इन मेडिवल इंडिया। मुगल सेट अप अ लार्ज एम्पायर इन इंडिया। द मुगल एम्परर्स कौन थे जिन्होंने इंडिया पर रूल किया था? हु रूल्ड इंडिया? इंक्लूडेड बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। मुगल एम्पायर क्या था? मुगल डायनेस्टी रोज टू पावर इन मेडिवल इंडिया। कि मुगल डायनेस्टी को, एम्पायर को जो है ना, बहुत ज़्यादा पावर्स थी मेडिवल इंडिया में। द मुगल सेटअप अ लार्ज एम्पायर इन इंडिया। और मुगल एम्पायर्स, नेम द मुगल एम्परर्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। Many great rulers have ruled over different parts of Indian subcontinents. Ashoka and Akbar were the greatest emperor of the Mauryan and Mughal dynasty respectively. अकबर एंड अशोका क्या थे? ग्रेटेस्ट एम्परर थे मुगल एंड मौर्यन एंड मुगल डायनेस्टीज के। नाउ वी स्टडी द मौर्यन एम्पायर। दिस इज द मैप ऑफ द ग्रेट अशोका एम्पायर का मैप है ये। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, तक्षशिला, उज्जैनी एंड पाटलिपुत्र। ओके, अब यू हैव टू पॉइंट आउट दिस पॉइंट्स।
Takshila, Ujjaini and Patliputra. The Mauryan Empire. Chandragupta Maurya was the first Mauryan king. Who was the Chandragupta Maurya? Chandragupta Maurya was the first Mauryan king. He established his rule over almost the world of North India. उन्होंने अपना जो रूल किया था एस्टेब्लिश कहाँ पर? नॉर्थ, होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, विद द हेल्प ऑफ हिज एडवाइजर नेम कौटिल्या. कौटिल्या, KAUTILYA, कौटिल्या. The capital of the empire was at पाटलिपुत्रा. नाउ, पहले वो पाटलिपुत्रा के नाम से उसकी एम्पायर थी, बट नाउ पटना, the present day capital of Bihar. Okay. Ashoka was one of the greatest rulers of Mauryan dynasty. Ashoka कौन थे? Was one of the greatest ruler of Mauryan dynasty. Ashoka was the grandson of Chandragupta Maurya. Who was Ashoka? Ashoka was the grandson of Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was the first king of was the first Mauryan king. Ashoka was the grandson of Chandragupta Maurya. Okay. What is this picture? This picture, the great stupa at Sanchi, was originally commissioned by Ashoka. ये अब कहाँ पर है? इन द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में है ये ग्रेट स्तूपा एट सांची. ये डायग्राम भी आ सकता है, ये पिक्चर आपको शो कर सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ दिस पिक्चर. तो द ग्रेट स्तूपा एट सांची, वेयर इट इज एट मध्य प्रदेश. इट वॉज ओरिजिनली कमीशनड बाय अशोका. अब अशोका क्या करते थे? अशोका फॉट मैनी वॉर्स. आफ्टर सीइंग ब्लडशेड caused by the war against कलिंगा, जब उन्होंने इतना वो देखा कि कितने लोग मर रहे हैं, उनका खून निकल रहा है, तो उनको जब कलिंगा से वॉर हो रही थी तो उन्होंने कहा ही वॉर्ड नेवर टू फाइट वार. उन्होंने वॉर लड़ाई करने से वॉर करने से मना कर दिया. एंड ही बिकेम अ फॉलोवर ऑफ द बुद्धा. और वो क्या बन गए थे? बुद्धा के फॉलोवर बन गए थे. एंड डिवोटी हिज लाइफ टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ हिज पीपल्स. और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी थी लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. अशोका ने मैनी वॉर्स फोर्ट की थी. आफ्टर सीइंग द ब्लडशेड कोज्ड बाय द वॉर अगेंस्ट कलिंगा, कलिंगा से जब युद्ध कर रहे थे तो इतना खून खराबा, लोगों को मरता हुआ देखकर ही वॉर टू नेवर फाइट वॉर. उन्होंने कहा कि मुझे वॉर नहीं करनी, अब मैं कोई भी वॉर नहीं करूँगा. ही बिकेम अ फॉलोवर ऑफ बुद्धा. और वो बुद्धा के फॉलोवर बन गए थे, बुद्धा को मानने लग गए थे. एंड डिवोटेड हिज लाइफ टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ हिज पीपल्स. और उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ समर्पित कर दी थी. डिवोटी होता है समर्पित कर देना, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. दिस इज द स्टैच्यू ऑफ अशोका एट डियर पार्क, सारनाथ, उत्तर प्रदेश. दिस इज द स्टैच्यू ऑफ अशोका एट डियर पार्क, सारनाथ, उत्तर प्रदेश. Okay, this is the Mauryan Empire. And Ashoka communicated with his subject. Ashoka communicated with his subject through his edicts. Edicts क्या होता है? एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो गिवन बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, एक पर्सन को दिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा. The Ashoka communicated with his subject through his edicts, erected in different parts of his empire. He had his instruction carved on rocks and pillars. So this is the Ashoka pillar at Vaishali, Bihar. This is the Ashoka pillar at Vaishali, Bihar. And this is the remains of Ashoka's great Mauryan dynasty can be found in Kumrar in Patna, Bihar. Kumrar in Patna, Bihar. This is the remains जो उनका
बाकी सब तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो बस ये थोड़ा कुछ कुछ रिमेन बचे हैं उसके। तो रिमेन्स ऑफ अशोका's मौर्यन डायनेस्टी कैन बी फाउंड इन कुम्हरार इन पटना बिहार। ओके, अब हमने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ी, इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य ग्रेटेस्ट किंग थे। अशोका वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका ने कौटिल्य के जो अपना एडवाइज़र था उसके उसकी हेल्प से उन्होंने अपना पूरा ये जो नॉर्थ इंडिया में सब रूल एस्टेब्लिश किया था। अशोका ने मैनी वॉर्स फोर्ट की एंड सो सो द मैनी सो मच ब्लड शेड he by the war against Kalinga he vowed to never fight wars, and he became a follower of Buddha and devoted his life improving towards improving the lives of peoples. द मुगल एम्पायर का देखो हमारे पास ना, द ऑफिशियल बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ मुगल एम्परर अकबर्स लाइफ इज नोन एज अकबरनामा। इट वॉज रिटन बाय अब्दुल फजल। द मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर का ये देखो बायोग्राफिकल अकाउंट। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट मुगल एम्पायर। पहले तो हम ये मैप देखेंगे। मैप में देखो बहुत कुछ है, सारा इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें आपको इन पर स्टडी करना है इसको। कुछ सब इनके सब भी जगहों के बारे में बताया हुआ है इसमें। अब अब ये जो है पिक्चर, ये पिक्चर किसकी है? ये टॉम्ब ऑफ एम्परर अकबर एट सिकंदरा फोर्ट इन आगरा। ठीक है, नाउ और ये तो फेमस फोर्ट बिल्ट बाय अकबर। अब अकबर कौन थे? अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी। ही वॉज 13 years of age when he came to power. अकबर जो थे ग्रेटेस्ट एम्परर थे मुगल डायनेस्टी के, और वो जब 13 years की एज के थे तभी उन्हें ये सब पावर्स मिल गई थी। व्हेन ही केम टू पावर ही फाउंडेड द सिटी एट ऑफ फतेहपुर सीकरी नियर आगरा which served as the capital for some years. Okay. Akbar extended his rules over a large part of India. उसने अपने रूल को एक्सटेंड करके इंडिया का बहुत लार्ज पार्ट को ले लिया। ही ऑल्सो डेवलप्ड गुड टाइज विद मैनी राजपूत किंग्स। उन्होंने अपने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए राजपूत किंग्स के साथ, विच हेल्प्ड इन हिम इन फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एम्पायर। जिससे क्या हुआ, उन्हें स्ट्रॉन्ग और स्टेबल एम्पायर बनाने में बहुत हेल्प मिली। ही हैड 9 फेमस मैन इन हिज कोर्ट। उनके पास 9 फेमस मैन थे, नोन एज द 9 ज्वेल्स और नवरत्नास। नवरत्नास मतलब उनके जो 9 ज्वेल्स थे ना, वो बहुत ही उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। बीरबल वॉज वन ऑफ देम whose tales of wit and humor are famous till date. बीरबल एक बहुत ही चतुर और समझदार व्यक्ति था। विट एंड ह्यूमर आर फेमस टिल डेट। Akbar did not know how to read and write, but he had a passion for the knowledge, art and architecture. अकबर को लिखना पढ़ना नहीं आता था, बट फिर भी उनमें एक पैशन था नॉलेज गेन करने का। उन्हें नॉलेज, वो हर जगह हमेशा नॉलेज गेन करते थे
आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। ही ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स विद इक्वल रिस्पेक्ट, और वो सभी पीपल्स को इक्वल तरीके से ही रिस्पेक्ट करते थे, सभी पीपल्स की। फ्यू फेमस एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, दिस इज द दीवाने खास, रेड फोर्ट दिल्ली, जामा मस्जिद, दीवाने आम, रेड फोर्ट दिल्ली। All these monuments were built by Mughal Emperor Shah Jahan. Yeah, uh, lesson has finished completely, and you have to do exercise. Firstly, match the following. That was easy. And Ashoka was the grandson of Chandragupta Maurya. The capital of Mauryan Empire was at Patliputra. Fourth ruler of Mughal dynasty was Jahangir. Dash was 13 years of age when he came to power. Ashoka. Oh, I'm so sorry. Sorry, Akbar. This is the true false, and do the questions. If you study the lesson perfectly, then you have no problem to do exercise. Please do study and do your chapter carefully. This is very interesting history of India. Goodbye. And please like, share, and subscribe my channel. Thank you. Goodbye.